बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। कैसी है मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप पर और आपके प्यारों पर अपनी करोड़ों रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए, आमीन। तो जी ये मेरा व्लॉग जो है ये है तो जुम्मे का, और जुम्मे रात से मैंने स्टार्ट लिया था। तो आज मैं बनाने लगी थी गाजर हलवा, और उसके लिए खोया भी मैं घर में ही बनाती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को खोया बनाना भी बताऊँगी। इसके लिए तकरीबन मैंने 3 किलो दूध लिया है और इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया। अच्छा, ये मैंने देखा था जी हैक, मैंने कहा मैं ट्राई करती हूँ, पर बिल्कुल ज़ीरो है, किसी काम का नहीं है। मेरा दूध उबल गया सच है। तो मैंने कहा मैं आपको बता ज़रूर दूँ कि इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ये मैंने बड़ा देखा था जी, ऐसे आप बेलना रख दें तो बॉयल नहीं होगा ये, पर नहीं जी, ध्यान ही रखना पैंदा, नहीं तो रुड़ गया जे। तो बस ये मैंने इसको जो है ना बॉयल करके इसको हल्की आंच पे छोड़ दिया था। अब आप ये आपकी यानी मीडियम टू लो, इतना कि जो है दूध वो बाहर ना गिरे, इतनी आंच पे मैंने छोड़ दिया था। अगर आप ऐसे कर लेते हैं तो आपका आप साथ साथ बाकी काम भी कर लेते हैं। मगर अगर आप सर पे खड़े होकर इसको पकाते हैं तो फिर तो मुसलसल आपको चम्मच चलाना पड़ता है। दोनों सूरतों में ही अच्छा बन जाता है। हाँ, इसमें थोड़ा कलर जो होता है ये रबड़ी वाला आ जाता है, उसमें थोड़ा वाइट रहता है। बस ये पकते पकते वक्तन फ़क्तन आती थी, इसमें चम्मच हिला जाती थी। अब जब ये दूध यहाँ इतना गाढ़ा होना शुरू हो गया तो अब इसको मैं छोड़ूंगी नहीं, इसका चम्मच चलाती रहूँगी और आंच जो है वो मैं तेज़ कर लूँगी। अब इसको तेज़ आंच पे आप हिलाते जाएं और ये जो है ड्राई बिल्कुल होता जाएगा, और इस स्टेज पे बहुत जल्दी फिर इसकी जो है वो गाढ़ापन आना शुरू हो जाता है। बस इसको जितनी कुछ लोग इसको थोड़ा सा नरम पसंद करते हैं, थोड़ा कोई गाढ़ा रखता है। मैं इसको फ़िलहाल तो गाढ़ा करूँगी, बाद में देखूँगी कि क्या करना है इसका। बस ये देखें आप, इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही थी और इतना अच्छा इसका टेस्ट था। जो चीज़ आप घर में बना लेते हैं उसका तो नेमुल बदल मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं होता। हाँ, मेहनत तो ज़रूर आपकी लगती है, मेहनत के बगैर तो कोई काम नहीं होता है, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है। बस जी ये जो है इसको इस स्टेज पे मैं थोड़ा गाढ़ा करूँगी। जब ये कह लेना बर्तन को छोड़ना शुरू हो जाए तो इट्स मीन के ये खोया जो है वो बिल्कुल, ये देखें नीचे से बर्तन इसने बिल्कुल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो जी ये खोया मेरा रेडी हो गया। बस इसको मैं जो है ठंडा कर लूँगी। ये मैंने जुमे रात को ही बना दिया था और गाजरों का मुझे टाइम नहीं मिला था, तो वो मैंने कहा कि चलें सुबह के टाइम मैं बना लूँगी। इसको निकाल के मैंने ठंडा कर लिया था और ये साथ ही मैं इसको स्टील की प्लेट में डाल रही हूँ। ये तकरीबन कह सकते हैं मेरे ख्याल 1.5 पाव तो लगभग था। खोया जो है वो 1.5 पाव लगभग था, इतना मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरी वेट मशीन जो है वो ख़राब हुई है, नहीं तो मैंने एग्जैक्ट आप लोगों को बता देना था। बस ठंडा कर लूँगी। अच्छा जी, ये खोया बनाने के बाद फारिग हुई तो मेरा बड़ा दिल किया कि मैं सूप पीऊँ। मैंने अपने घर वालों से पूछा कि सर्दी लग रही है तो सूप बनाऊं। तो जी मुझे सब ने ना बिल्कुल ना सिर मार के कहा कि नहीं जी असी नहीं पीना। तो मेरा अब दिल कर रहा था, मैं कह लो जी मैं अपने आप को ट्रीट देती हूँ। मैंने जनाब 2-3 बोटियाँ पकड़ी, उसका मैंने वो सूप निकाला, उसका मैंने रेशे करके वो मैंने डाल दिया। उसमें थोड़ा सा चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका, थोड़ा वो चिकन पाउडर, 1 चम्मच केचप, ये सारा कुछ मैंने डाल दिया, नमक और काली मिर्च हस्बे जायका। बस जी इसको पकने के लिए रख दिया। बाद में मैंने इसमें थोड़ी सी बंद गोभी और थोड़ी सी गाजरें डाल दी। यकीन माने अपने आप के लिए भी कभी कभी मेहनत करने का, तरद्दुद करने का मज़ा आता है कि आपका दिल मेरा अब मुझे बहुत शिद्दत से तलब हो रही थी कि मैं सूप पीऊँ। मुझे सर्दी लग रही थी, मैं बहुत थकी थी और मुझे बहुत सर्दी लग रही थी, और ऐसी कंडीशन में मुझे बहुत अच्छा लगता है सूप पीना। नहीं जी तो ना सही करो अपनी हिदमत आप। तो जब बस ये जब मेरा पक गया तो उसमें मैंने कॉर्नफ्लावर डाल के उसको गाढ़ा कर लिया है, और ये मैंने एग वाइट डाला है इसमें। पूरा एग नहीं डाला, एग वाइट डाला। दोनों भी डाल सकते हैं मगर मुझे आज था कि मैं इसमें एग वाइट डालूँ। साथ में मेरे पास ये जो हैं वो स्वीट कॉर्न पड़ी हुई थी, वो भी मैंने डाल दी, और साथ मैंने क्रैकर्स बना के मज़ेदार सी अपने आप को खूबसूरत सी जो जिसको कहते हैं ना वो ट्रीट दी। अच्छा, अब ये जब मैं ना लगा चुकी हूँ तो एकदम से मुझे याद आया, वो ये मेरे गार्डन में तो आजकल फूल ही बड़े प्यारे आए हुए हैं। तो फिर मैंने ये दोबारा से फूल ला के अपने आप को फूल भी पेश किया, और फिर मैंने मज़े किसी से कहते हैं ना सही मज़े वाला सीन बना के तो फिर मैंने सूप को एंजॉय किया। इसलिए मैं कहती हूँ अपने आप को भी ट्रीट दिया करें, अपने आप की भी मेहमान नवाजी किया करें। ये चीज़ें आपको बहुत फ्रेश करती हैं।
बंदा थकता नहीं है, बंदा बहुत फ्रेश होता है। तो ये जी मज़े से फिर पी के मैं सो गई। ये अगली सुबह मेरी जुम्मे की स्टार्ट थी। तो नाश्ते वगैरह से फ़ारिग होके तो फिर मैं आ गई थी किचन में। ये देखें मेरा जो है फूल वाला गिलास, आजकल ये गिलास आ रहा है क्योंकि वाज टूट गया हुआ है। तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अब फूलों का मौसम आ गया ना, तो अब पूरा वीक मेरे घर में ये सजा रहता है। वीक में 2 दफ़ा बना लेती हूँ। अच्छा जी, ये 3 किलो मैंने लिए हैं गाजरें और उनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। ठीक है, मुझे कद्दूकश मेरे से नहीं होती हैं, मेरे कंधे बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं, मुझे बहुत मुश्किल लगती है कद्दूकश करना, और काटना मुझे आसान लगता है। इस दफ़ा तो खैर काटने ने भी मुझे अच्छा खासा थोड़ा डिस्टर्ब किया था क्योंकि मैंने कटिंग बोर्ड पे कटिंग नहीं की थी। अच्छा, ये मैंने 3 किलो गाजरें ले ली हैं और तकरीबन मेरे पास ये 2 किलो दूध था। दूध को मैंने बॉयल कर लिया है, गाजरों को मैंने पैन में डाला है और इसमें मैंने कह लें कि 1 टेबल स्पून मैंने इसमें भर के देसी घी डाला है। ठीक है, अब इन गाजरों को मैं तेज़ आंच पे जो है शैलो फ्राई करूँगी। अब देखें आप, माशाल्लाह 3 किलो गाजरों में 1 टेबल स्पून सिर्फ मैंने देसी घी डाल। बस अब मैं इसकी अच्छी तरह भुनाई करूँगी कि गाजरें जो हैं वो पूरी गर्म हो जाएं और भुनना शुरू हो जाएं। तो इसमें अब जो मैंने गर्म किया हुआ बॉयल किया हुआ दूध है वो डाल दूँगी। अच्छा, ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि दूध गर्म होना चाहिए। अगर आप गर्म गाजरों में ठंडा दूध डालेंगे तो फिर गाजरें गलने में टाइम लगेगा। अब बस ये फटाफट जो है, जब दूध भी गर्म होता है गाजरें भी गर्म होती हैं तो ये बहुत जल्दी पकना स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता। अब इसके ऊपर जो है वो मैं ढक्कन दे के तो इसको बॉयल आने तक जो है वो ढक के पकाऊंगी। और साथ में जो है मैं इसमें जो डालूंगी आज मैं वो बादाम डालूंगी। हालांकि मुझे ना ये सिर्फ खोए के साथ अच्छे लगते हैं, मगर मैंने कहा कि चलें आज आप लोगों को मैं ड्राई फ्रूट के साथ भी इसका, बादाम के साथ इसका बता दूं रेसिपी। हालांकि मुझे खुद जो है वो खाली ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, अब ये बॉयल आ जाएगा तो इसका फिर आपने ढक्कन जो है पूरा नहीं रखना, इसको थोड़ा कम रखना है ढक्कन को। और आज ये गुलशन से कटवाने की रीज़न भी ये आ रही थी कि मेरे से हाथ से कटिंग नहीं होती है और रात को मैंने ये गाजरें हाथ से कटिंग कर ली हैं। तो जनाब ये पूरा छाला जिसको कहते हैं ना वो बन गया कि अब मेरे से छुरी पकड़ी नहीं थी जा रही कि मैं पकड़ूं और इसको कटिंग करूं। इसलिए मैं बड़ी हैरान होती हूँ जो लोग हाथ से कटिंग करते हैं और उनको कुछ भी नहीं होता। मेरे तो इतने कट आ जाते हैं और मैं हमेशा कटिंग बोर्ड पे या कटिंग इस पे जो है मार्बल पे मैं कटिंग करती हूँ। अच्छा जी, साथ साथ जुम्मे की तैयारी हो रही थी, गुलशन चावल भी हो रही है और इधर मैंने बिरयानी की तैयारी स्टार्ट कर दी है, मसाला बनने रख दिया है। खोया मेरा बना हुआ है, ये शुक्र है कि खोया तैयार था। अब ये देखिए इस स्टेज पे आके पानी खुशक होना शुरू हो गया है। तेज़ आंच पे इसको मैं पका रही हूँ। आंच इसकी मैंने फुल तेज़ कर दिया क्योंकि अब मैंने इस दूध को पूरा ड्राई करना है। गाजरें मेरी टोटल 100% जो हैं वो गल चुकी हैं। जब ये गाजरें पूरी गल जाएं, कोई भी आप मैशर लें, कुछ भी इसके साथ डोई के साथ मैशर के साथ आप इसको अच्छी तरह मैश कर लेंगे। विदन 2 से 3 मिनट सिर्फ लगते हैं क्योंकि गाजरें पूरी गली हुई हैं, पूरी वो सॉफ्ट हैं। बस उनमें ये मैशर चलाने की देर है और इतनी अच्छी गाजरें मैश हो जाती हैं। मुझे ये काम बहुत ईजी लगता है। जो मेरी तरह भागते हैं ना कद्दूकश करने से, उनके लिए तो ये बेस्ट है काम। बस ये जनाब दूध जब बिल्कुल ड्राई हो गया, इसमें हल्का सा रास्ता है, बिल्कुल वो नरम सी हैं गाजरें। तो इसमें मैंने 3 कप से आई थिंक थोड़ी ज़्यादा ही चीनी लगी थी। बाकी चीनी आप अपने पर रिक्वायर्ड डाल लें। मैंने 3 साढ़े 3 कप मेरी लगभग जो है वो चीनी लगी थी। इसमें डाल के अब मैं चीनी का पानी जो है वो खुश कर लूँगी कि जो पानी चीनी छोड़ेगी वो गाजरें उसमें लिपट जाएंगी और वो सारा खुश्क हो जाएगा। इन छोटे छोटे टिप्स का ध्यान करें और टेस्ट में और बनने में चीज़ बहुत लाजवाब बनती है। बस इसकी मैं इसी तरह चीनी को मिक्स करते हुए बुनाई करूँगी और इसके बाद साथ ही जो है मैं वो खोए को भी मैश कर लूँगी उसको, क्योंकि ये जम गया था। ये देखें कितना अच्छा ये जो इसका रबड़ी कलर आ रहा है ना, ये इसको हल्की आंच पे पकाने की वजह से है। अगर आप इसका वाइट कलर रखना चाहते हैं तो आप इसको तेज़ आंच पे सर पे खड़े होकर बना लें। और ये रबड़ी कलर जो है, रबड़ी टेस्ट जो है, ये बिल्कुल इस तरह ही आता है। साथ साथ तैयारी चल रही है मेरी बिरयानी की भी। सैलड बन रहे हैं, बिरयानी के मसाले तैयार हो रहे हैं। तो साथ इसको मैं अब जो है पानी इसका चीनी का खुश्क होने तक सिर्फ मैं इसको पकाऊंगी और अब इसका मैं बना लूँगी तड़का। अब तड़के के लिए जो है मैं देसी घी लूँगी। अब ये भी आपकी पर रिक्वायर्ड है।
कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें घी डालते हैं, मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ, मैं मुनासिब सा डालती हूँ। जिसको कहते हैं ना ऊपर तरी आना, पूरी तह जमना, वो नहीं मैं करती हूँ। मैं तकरीबन 1 कप इस दूध लिया है और साथ मैंने इसमें जो कटे हुए बादाम थे वो डाल दिए। साथ इधर मेरा जो चूल्हा है वो मैंने इधर बंद नहीं किया, वो हल्की आंच पे चल रहा है। बस बादामों को हल्का सा आपने सोते करना है, मेरी तरह ना करना। मैं ऊपर रख के ना, पता नहीं मुझे किसने आवाज़ दी है, मैं उसकी बात सुनने गई हूँ। वो कहते ना चूल्हे ते खलोते रहो तो चीज़ पकदी कोई नहीं, पर हटो तो सड़ के तुहाडे हाथे च आ जाती। मेरे साथ भी यही सीन हुआ कि जस्ट मैं हटी हूँ तो जनाब मेरे बादाम जो हैं वो थोड़े से डार्क ब्राउन हो गए थे। बस अब मैंने कहा कि नहीं, अब मैं ज़ाया तो नहीं करूँगी, कोई बात नहीं, इन्ने को फिर उन बर्दाश्त करें। तो बस आपने इसको बिल्कुल सोते जस्ट करना है ना, इसको बादामों को ब्राउन नहीं करना। मेरे थोड़े से ब्राउन हो गए थे, हालांकि मुझे अच्छे लगे थे, मगर इसकी जो पर रिक्वायर्ड है वो डार्क ब्राउन नहीं है, बस सोते हैं। बस इसमें ये घी डाल के तो अब इसकी मैं अच्छी तरह बुनाई कर लूँगी। ये फिर मैं कह रही हूँ कि आपकी पर रिक्वायर्ड है कि आप घी ज़्यादा रखते हैं या कम। मुझे कम घी अच्छा लगता है कि सब खा लेते हैं। अच्छा, इस स्टेज पर अगर आपको इलायची पाउडर पसंद है तो आप इलायची पाउडर डालें। मुझे नहीं अच्छा लग रहा आजकल तो मैं नहीं डालती। मैंने इसमें जो है वो क्योड़ा डाला है, बिल्कुल जस्ट 2 ड्रॉप्स मैंने छोटे छोटे डाले हैं इसमें क्योड़े के, और उससे इतनी प्यारी इसकी, जैसे हम इलायची खुशबू के लिए डालते हैं, टेस्ट के लिए डालते हैं, उसी तरह सेम इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है क्योड़े का, और खुशबू तो मैं कहती हूँ लाजवाब है ना। बस जी, इसकी अच्छी तरह बुनाई हो गई है तो ये मैंने चूल्हा कर दिया बंद। अब ये देखें, आपको नज़र आ रहा है कि कहीं घी की कोई तय नहीं आ रही, कोई वो जिसको कहते हैं तार बनी हुई वो कोई नहीं आ रही है। अच्छा, इसको फिर मैंने नीचे उतार के थोड़ा ठंडा कर लिया। बिल्कुल गर्म में आप खोया नहीं डालेंगे, अगर गर्म में डालेंगे तो वो बिल्कुल अंदर मेल्ट हो जाएगा उसके, कि पता भी नहीं चलेगा। अब इसको तकरीबन कह लें कि हाफ़ से ज़्यादा मैंने ठंडा कर लिया था। अब थोड़ी, हालांकि मुझे इससे भी ज़्यादा ठंडा करना था कि इसमें बिल्कुल स्टीम ना निकल रही हो। अभी मेरी थोड़ी थोड़ी स्टीम निकल रही थी। तो बस जी, इसको मैंने अच्छी तरह आधे से ज़्यादा मैंने डाल दिया था और बिल्कुल थोड़ा सा रखा था कि मैं जो है वो बाउल के ऊपर उसको गार्निश कर लूँगी। ये अच्छी तरह आप इसमें मिक्स करें, बिलीव करें, इस रेसिपी के साथ आप बनाएं, बहुत अच्छा आपका हलवा बनेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें जी, मेरे डार्क ब्राउन बादामां दे नाल मेरा गाजर हलवा तैयार है। आप लोग ये सीजनली चीज़ें होती हैं, बच्चों को बना के दें, ख़ुद भी बना के खाएँ। घर में तो लाजमी इसको बना के रखें, वक्तन फ़क्तन बनाते रहें, और बच्चों के लिए तो ये बेस्ट चीज़ है। बस जी, उसको करके तो अब ये देखें, वही बात है कि फ्राइडे और आई थिंक मंडे ट्यूसडे, ये 2 दिन अब जो है ना ये गिलास गुलशन ज़रूर रेडी करती है। अभी भी ये फ्लावर उतार के लाई है और इसने ला के इस गिलास को रेडी कर लिया है। और मैं साथ साथ जो है वो अपनी बिरयानी को फ़ाइनल कर रही थी कि बिरयानी की रेसिपी बेशुमार आपको दे चुकी हूँ, इसलिए बिरयानी की कोई आज रेसिपी नहीं दूँगी, बस बने और बहा देता है कि मैं दम शम लान लगी जे। हाँ जी, अलबत्ता ये है कि आज मैं आप लोगों को जो बिरयानी के साथ मैं चटनी बनाती हूँ उसका मुझे कहा गया था कि उसकी ज़रूर रेसिपी बता दें, तो वो मैं बता रही हूँ। मैंने ये 1 टमाटर लिया है, 2 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं, 1 मैंने हरी मिर्च ली है, और थोड़ा थोड़ा मैंने धनिया पुदीना लिया है। बस ये चीज़ें इसके लिए रिक्वायर्ड है कि मैं नीचे देखें, मैं पहले डालूँगी इसके टमाटर, हरी मिर्चें और लहसुन डालूँगी, ऊपर मैं इसके धनिया और पुदीना डालूँगी, और साथ में नमक डालूँगी। और अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो फिर इसमें 1-2 ड्रॉप जो हैं, 1-2 सिप जो है, 1 सिप कह लें कि पानी आप 1 टेबलस्पून पानी डालेंगे, क्योंकि टमाटर में ऑलरेडी पानी होता है, इसलिए पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मगर फिर भी अगर ज़रूरत हो तो आप इसमें हल्का सा पानी डाल के इसको दुरदरा आपने जो है ना वो पेस्ट बनानी है। देखें, मैं इसको हिला रही हूँ तो कितनी आसानी के साथ ये मैश हो गया। अब इसको बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनानी है, इसको थोड़ा मोटा मोटा रखना है कि इसका टेस्ट जो है वो मोटा मोटा ही मज़े का लगता है, कि उसमें थोड़े छोटे छोटे चंक्स धनिया पुदीने के भी, छोटे चंक्स लहसुन के भी और टमाटर के भी, और ये बहुत मज़े की चटनी लगती है। आप ज़रूर इसको बिरयानी और पुलाव के साथ ट्राई करें, लाजवाब इसका टेस्ट है। अच्छा, अब वो धनिया और पुदीने, हरी मिर्च, नमक की तो मैंने चटनी बना के रखी होती है, इसकी भी मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ।
तो उसको बस मैं दही में डालूँगी और साथ में मैं जो दही वाला रायता है वो तैयार कर लूँगी। और आज जी वही फूल ही फूल हर तरफ नज़र आते हैं, तो फिर मेरी गुलशन का दिल करता है आंटी ये भी रख लें, ये भी। मैं यहाँ पे हार्ट बनाती हूँ, मैंने कहा चलो मेरा जब तक बिरयानी का दम हो रहा है आप उतनी देर तक हार्ट बना लो। तो वो जनाब बड़े प्यार के साथ उसको हार्ट बना रही थी। और जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जुम्मे का जो दस्तरखान होता है वो तैयार हो गया है। अपने प्यारों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया करें, अच्छे अच्छे खाने बनाया करें, खूबसूरत तरीके से पेश किया करें फूलों के साथ। और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।